नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है, सादर अभिनंदन, सादर वंदन आप सभी दर्शकों का। गुरु वक्री के प्रभाव में अब चर्चा करने आ गए हैं राशि चक्र में अंतिम राशि की, मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा वक्री अवस्था का, वक्री चाल का यह कालखंड, जो कि 4 सितंबर से आरंभ होकर के 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा। इस वक्री अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति अपनी ही प्रिय राशि के लिए किस प्रकार के फलित दे रहे हैं, उस फलादेश पर चर्चा होगी। जानेंगे किन किन भावों पर नकारात्मकता के साथ असर आ रहा है, किन किन भावों पर सकारात्मक असर आ रहा है। 7.5 आरंभ हो चुकी है आपकी। गुरु का वक्री अवस्था क्या आपको 7.5 से मुक्ति दिला रही है या उस पीड़ा को और बढ़ा रही है, इन्हीं पहलुओं पर चर्चा होगी। और साथ ही वीडियो के अंत में चर्चा होगी और बताएंगे एक वह ब्रह्मास्त्र अमृतपान का उपाय, जो आपके जीवन से पीड़ा का हरण करके आपको सुखमयी जीवन की प्राप्ति कराएगा। वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को, पेज को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपका एक शेयर अगर किसी एक के जीवन में खुशियां देता है तो वह आपके लिए अमृत के समतुल्य होगा। बिना मंत्र जाप के भी मंत्रों की ताकत आपको लगेगी। तो आइए विलंब ना करते हुए आरंभ करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमसे लखनऊ में मिलना चाहते हैं, अहमदाबाद में मिलना चाहते हैं या फिर मुंबई में मुलाकात करना चाहते हैं तो तिथियां चल रही हैं। शहर के नाम के साथ तिथि नीचे चल रही है, आप देख लीजिए ऊपर, और तिथियों के अनुसार अपने शहर में मिलने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आइए अब आरंभ करते हैं चर्चा और बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए यह गोचर यानी कि वक्री चाल का यह परिवर्तन कैसा असर दिखा रहा है ग्रह का। गुरुदेव बृहस्पति 4 सितंबर से वक्री हो रहे हैं और 31 दिसंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे, मेष राशि में ही विराजमान रहेंगे। आपके लिए द्वितीय भाव में यह परिवर्तन हो रहा है। द्वितीय भाव में अब तक गुरु राहु चांडाल योग बना हुआ था अप्रैल से, और अप्रैल से लेकर के अब तक आपने देखा होगा कि भाई बहनों और कुटुंब परिवार में कलहपूर्ण वातावरण रहा होगा। तो क्या यह वक्री अवस्था और बढ़ा देगा? क्योंकि कहते तो यही है कि वक्री अवस्था में तीक्ष्ण हो जाता है, तेज हो जाता है। तो क्या यह गोचर बढ़ा देगा? इसी पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य कांड। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको यह वक्री अवस्था की चाल लाभप्रद आपके लिए रहेगी। स्वास्थ्य पीड़ा से मुक्ति, शारीरिक कांति काया में सुधार और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शारीरिक रूप से आपके अंदर पहले से ज्यादा तंदुरुस्ती और आत्मविश्वास मन में और शरीर में जागेगा, और यह आपके लिए अत्यधिक ऊर्जा देने का कार्य करेगा। बात अब आपके प्रोफेशनल लाइफ यानी कि नौकरी पेशा और व्यापारिक दृष्टिकोण से। नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी तनावपूर्ण समय रहेगा। वक्री चाल में और स्थितियां नाजुक होंगी। आपको सुदूर किसी स्थान इत्यादि पर ट्रांसफर इत्यादि भी मिल सकता है। प्राइवेट नौकरी में है आप तो आपको तनाव दे करके जबरन आपको नौकरी इत्यादि से निकाला जाए और आपको कुछ समय इस वक्री चाल में खाली भी घर पर बैठकर बिताना पड़ सकता है। गुरुदेव बृहस्पति का वक्री अवस्था आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव दे रही है, आइए जानते हैं। वक्री चाल व्यापारिक दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए शुभता प्रदान कर रही है। बहुत दिनों से व्यापार में चला आ रहा लॉस, हानि, लगातार पैसे का फंसना, पैसे का विवादित होना, किसी को मदद के लिए भी दिया आपने तो वह भी पैसा फंस गया, आपके समय पर आपकी जरूरतों पर काम नहीं आया। तो अब
फंसे हुए अटके हुए पैसे वापस आएंगे। कोई अटका हुआ प्रोजेक्ट, बड़े दिनों से लंबित पड़ा हुआ कार्य आपका सफल होगा। सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं से जुड़ी हुई कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें कुछ रुकावटें आ रही थी तो वहां पर भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही। बात होगी अब आपके व्यक्तिगत जीवन की, पर्सनल लाइफ की। सेकंड भाव में, द्वितीय भाव में यह वक्री अवस्था में होने की वजह से अब गुरु राहु चांडाल दोष से थोड़ा सा मुक्ति मिलेगी। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे। परिवार कुटुंब में क्लेश इत्यादि शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। गृह क्लेश की जो घटनाएं आए दिन आपके परिवार में होती थी, लड़ाई झगड़े नोक झोंक बेबात पे बहस, यह सब अब विराम लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में दूरियां बढ़ाने वाला यह कालखंड रहेगा। पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच वैचारिक मतभेद, विचारों में दूरियां, आपके बीच मानसिक और शारीरिक दोनों दूरियों को बना देगा, जिससे कि संबंध थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात अब आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह गोचर। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर अच्छा रहने वाला है। किसी न किसी माध्यम से गुरु बृहस्पति आपको कुछ न कुछ धनार्जन कराते रहेंगे। आप अपने ज्ञान का, अपने विवेक का प्रयोग करके अपने लिए धनार्जन के नए नए रास्ते बनाते हुए नजर आएंगे। तो धनकोष बढ़ेगा। बहुत दिनों से अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डील अटकी हुई थी तो उसमें भी लाभ मिल सकता है, शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही। तो ये रहा गुरु बृहस्पति के वक्री अवस्था का मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा प्रभाव। अब जानते हैं एक चमत्कारी उपाय क्या करना है मीन राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति की पीड़ा से मुक्ति के लिए। गुरु की ही प्रधान राशि है आप। क्या करना है आपको अपने गुरुजन या माता पिता विशेष करके मां को कहा जाता है कि वह प्रथम गुरु होते हैं। क्यों कहा गया है, अब पिता को क्यों नहीं कहा गया है, यह भी आपको थोड़ा सा सूक्ष्म तरीके से बता दूं। मां के गर्भ में ही पहली शिक्षा संतान लेती है। कहते हैं कि जो पहला विवेक या पहली शिक्षा उसको कोई देती है या प्रदान करता है तो वह उसकी मां होती है, किसी भी जीव की संतान। तो मां प्रथम गुरु है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने गुरुजन या माता के चरणों की मिट्टी ले लेना है, पैरों से निकाल लेना है, या कुछ ना रहे मिट्टी ना रहे तो अगर मां साथ में रह रही है तो रोज नित्य यह क्रिया करिएगा। सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहला कार्य होना चाहिए, वस्त्र डालने के बाद शरीर पर जाइए, अपने मां के चरणों की चरण रज लीजिए, तालु पर ऐसे स्पर्श कीजिए उंगली और अपने मस्तक पर तिलक कर लीजिए। और क्या कहना है आपको, ओम गुरु मातृ चरण कमलेभ्यो नमः। यह मंत्र जाप करके आपको चरण रज से तिलक कर लेना है। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से, आपको आपके जीवन में सफलता हासिल करने से और हर प्रकार की, चाहे वह शनि से पीड़ा हो, चाहे वह राहु की पीड़ा हो, चाहे वह गुरु बृहस्पति की पीड़ा हो, चुटकियों में शांत हो जाएगी। करके देखिएगा, लाभ अचंभित करने वाला। करोड़ों संख्या में मंत्र जाप के बराबर अगर ये नित्य डेली कर ले गए आप, तो करोड़ों संख्या में किया गया मंत्र जाप और यह एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में बराबर लाभ देगा। आनंदित रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।